हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में हमने टेंस को कम्प्लीटली कवर कर लिया था। हमने टेंस को बेसिक जो भी है वो हमने जान लिया था। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को देखिए एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में यहाँ पे चीज़ों को जानेंगे कि ये क्या है और इसका क्या क्या फंडामेंटल है। हम यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं। बेसिक में हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर या प्लूरल है तो वर्ब भी सिंगुलर या प्लूरल यूज़ होगी। सिंगुलर वर्ब के साथ एस या ईएस यूज़ होगी। बाकी जो भी महाभारत और रामायण हो वो होगी। दे, अब एग्जाम्पल पे आते हैं। दे कम और कम्स हेयर ऑन टाइम, क्या होगा। आपने अगर आप पिछला लेक्चर अटेंड किए होंगे तो आप इसको इसलिए बता पाएंगे कि क्या होगा। दे, यहाँ पे क्या दिया है मैंने, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब। यहाँ पे दे क्या है, प्लूरल है। दे क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे वर्ब कौन सी यूज़ होगी, प्लूरल ही होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ कौन सी वर्ब यूज़ होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट ही यूज़ होगी, सिंगुलर ही यूज़ होगी ना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, सिंपल। अभी नेक्स्ट एग्जांपल, आई कम्स और कम हेयर ऑन टाइम। बताओ आप, आई कम्स और कम हेयर ऑन टाइम। देखो, इसको मैं जानने के लिए आप एक नोट बना लो। आप एक नोट साइड में ही बना लो। आप एक नोट बना लो। आई अगर स्पीकर को रिप्रेजेंट करे, किसको, स्पीकर को रिप्रेजेंट करे, तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। एंड अगर आई लेटर को रिप्रेजेंट करे, किसे, लेटर को रिप्रेजेंट करे, तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, सिंगुलर यहाँ पे यूज़ होगा और यहाँ पे प्लूरल। ठीक, यू गॉट माई पॉइंट। अगर आई स्पीकर को रिप्रेजेंट करे तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब, अगर वहाँ आई जो है लेटर को रिप्रेजेंट करे तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब की यूज़ होगा। अब यहाँ पे आई कम्स और कम हेयर ऑन टाइम, बताओ क्या होगा। आई कम, यहाँ पे आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीकर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्लूरल फॉर्म यूज़ होगी। तो आई कम हेयर ऑन टाइम। आई रिप्रेजेंट और रिप्रेजेंट अ लेटर, क्या मैंने बताया आपको, अगर लेटर को रिप्रेजेंट करे तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट्स। सही है या फिर गलत है, सही है ना, ये सिंगुलर वर्ब है। आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड, अब आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको। अब देखो नेक्स्ट, आई इज ऑब्लिक एम यूज टू रिप्रेजेंट अ स्पीकर। आई इज और एम यूज टू रिप्रेजेंट अ स्पीकर, इज होगा या एम होगा, स्पीकर को रिप्रेजेंट कर तो प्लूरल होगा। तो आई इज यूज टू रिप्रेजेंट अ स्पीकर, यहाँ पे इज होगा ना। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ सेंटेंस पढ़ना है, जो भी सही है वही होगा। आई इज अ लेटर या आई एम अ लेटर, आई तो अब बोलेगा नहीं ना कि हाँ मैं लेटर हूँ। आई इज अ लेटर। अब निगेटिव सेंटेंस में हम देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस में हम एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट के साथ डू नॉट एंड डज नॉट वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। ये आपका प्लूरल है और ये आपका सिंगुलर है। ओके,
एग्जाम्पल देखते हैं, ही डज नॉट वॉन्ट ऑब्लिक वांट्स एन एप्पल। क्या होगा? ही डज नॉट वॉन्ट और वांट्स एन एप्पल। ही क्या है? ही सिंगुलर है, ही सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे डज होगा या फिर डू होगा? बताओ आप, यहाँ पे डज होगा या फिर डू होगा? अब डज ही होगा ना, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। दे डू नॉट गो देयर, यहाँ देखो, अब यहाँ पे डज होगा या फिर डू होगा? यहाँ पे क्या होगा? दे क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब कौन सी यूज होगी? प्लूरल वर्ब यूज होगी, तो डू नॉट गो देयर सही है। आई डू और डज नॉट गो देयर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आई यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई यहाँ पे स्पीकर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? स्पीकर को। तो स्पीकर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई डू होगा कि डज होगा? डू होगा, प्लूरल फॉर्म यूज होगी, राइट। अब आती है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की हम बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव में तो आप जानते हो 2 फॉर्मेट होता है इसका, क्वेश्चनिंग वर्ड एंड हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है। एंड जो बाकी की महाभारत है आप जानते हैं, और लिखा भी हुआ है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। डज ही टीच योर ब्रदर? डज ही टीच योर ब्रदर, सही है कि गलत है? सही है ना, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। वाई डू गो देयर, वाई डू गो देयर, ये क्या है? ये भी सही है ना, सही है कि नहीं? आप बोलोगे सही है। आप खुद देखो यहाँ पे, आपको यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो वो सिर्फ इस वजह से होगी कि आपने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया है। अब ये तो बेसिक हो गया। अब हम इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पुट अप होते हैं हम वहाँ पे आते हैं, ठीक। एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कॉन्सेप्ट 1 की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर किसको रिप्रेजेंट करता है? हैबिट और रूटीन को रिप्रेजेंट करता है, आप सभी जानते हो। आई टेक टी इन द मॉर्निंग, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, क्या है ये? ये आपकी हैबिट को शो कर रहा है, राइट, डेली रूटीन को शो कर रहा है, हैबिट है ना आपकी। आई टेक टी इन द मॉर्निंग, ये सही है आपका। आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, ये सही है। यूज टू भी आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? यूज टू भी तो आपका हैबिट को रिप्रेजेंट करता है, और टेक भी किसका रिप्रेजेंट करता है? ये भी हैबिट को। अब बैक टू बैक आपने हैबिट यूज़ किया, तो ये सही है? नहीं, ये सेंटेंस आपका गलत है, क्योंकि इंडेफिनिट में तो ऑलरेडी हैबिट को शो करता है, रूटीन को शो करता है, तो ये तो ऑलरेडी हमने शो कर दिया ना, आई टेक टी इन द मॉर्निंग। तो यूज टू का लगाने का क्या मतलब है? इसे हम क्या कहते हैं? सुपरफ्लुअस। क्या कहते हैं? सुपरफ्लुअस, मतलब बियॉन्ड द व्हाट इज नीडेड। ज़रूरत से ज़्यादा जब हम चीज़ें ऐड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सुपरफ्लुअस। अब यहाँ पे ऑलरेडी इंडेफिनिट क्या है? इंडेफिनिट किसको शो करता है? हैबिट को शो करता है, और हमने यूज टू लगा के अगेन हैबिट को शो कर दिया। तो ये सही है कि गलत है? गलत ही है ना, ये गलत ही है ना। अच्छा, यूज टू किसको शो करता है? हैबिट को, ओके। और यूज किसको शो करता है? यूज किसको शो करता है? इस्तेमाल किसको शो करता है? इस्तेमाल। एक एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं, आप देखना। आई यूज माई कार टू गो एनीवेयर। ये क्या है आपका? रूटीन है या फिर हैबिट है? आप बोलोगे हैबिट है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है ना,
वो इस्तेमाल करता है, किसका इस्तेमाल करता है? अपनी कार का, कहीं भी जाने के लिए। तो ये सही है कि गलत है? ये सही है। क्यों? यूज, इस्तेमाल करने की उसमें सेंस में आया है। तो एक बार हम फिर से रिकैप करते हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑलरेडी हैबिट एंड रूटीन को शो करता है तो इसमें यूज टू का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। अब जैसे पास्ट हिस्ट्री, बेटा हिस्ट्री तो पास्ट की होती है ना, हिस्ट्री तो पास्ट की होती है, तो ये सुपरफ्लुअस नहीं हो गया? सुपरफ्लुअस हो गया, है ना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो है एक्शन में क्या ऐड करता है? डिटेल ऐड करता है। क्या ऐड करता है? डिटेल ऐड करता है। एक्शन एड डिटेल, एडवर्ब एड डिटेल इन एक्शन। और एक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है? वर्ब रिप्रेजेंट करती है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। और एडवर्ब क्या है? जो एक्शन में डिटेल ऐड करे वो क्या है? एडवर्ब। देखो, आई ऑलवेज टेक टी इन द मॉर्निंग, ये क्या है? ऑलवेज क्या है यहाँ पे? ऑलवेज क्या है? एक्शन है, किस में डिटेल ऐड कर रही है? एक्शन में ऐड कर रही है। तो ये क्या हो गया? ये अपने आप में एडवर्ब हो गया ना, ये तो अपने आप में एडवर्ब हो गया ना। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें बताना पड़ता है कि कब कब हो रहा है एक्शन, एक्शन कब कब हो रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं बेटा? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। कोई भी काम कब कब हो रहा है से क्या कहते हैं? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब देखो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी पे हम देखते हैं, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स एवरी डे। यहाँ पे देखो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के लिए हम कौन कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ऑलवेज, डेली, एवरीडे, नेवर, seldom, हार्डली, barely, scarcely, sometime, often। इसके लिए seldom का मतलब क्या होता है? almost never, almost never, hardly, barely and scarcely का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। sometime, often क्या हो गया आपका? कभी कभी हो गया, कभी कभी हो गया। तो अब देखो एग्जाम्पल, आप आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड एवरी डे, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड एवरी डे, क्या सेंस निकल रहा है? मैं अपने दोस्त से रोज रोज मिलने जा रहा हूँ, सही है ये। आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड एवरी डे, ये किसको शो करता है? ये तो आदत को शो कर रहा है, इंडेफिनिट को। और यहाँ पे हमने वर्ब कौन सी यूज की है? कंटिन्यूअस की। तो क्या ये आपस में सही है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सही है। क्यों? क्योंकि मैम ये तो आपको इंडेफिनिट को शो कर रहा है, हैबिट को शो कर रहा है, और यहाँ पे हमने वर्ब कौन सी यूज़ की? कंटिन्यूअस की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे हो जाएगा गो, आई गो टू मीट माई फ्रेंड एवरी डे। अब ये हो गया सही। आई एम नेवर ईटिंग फास्ट फूड, मैं फास्ट फूड कभी नहीं खा रहा हूँ, ये क्या है? ये क्या है? आई एम नेवर ईटिंग फास्ट फूड, ये तो गलत हो गया ना। यहाँ पे किसको शो कर रहा है? इंडेफिनिट को शो कर रहा है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। और यहाँ पे हमने वर्ब कौन सी यूज़ की है? हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कंटिन्यूअस। कौन सा शो कर रहे हैं? कंटिन्यूअस। तो ये सही है? ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो सरासर गलत है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका? आई नेवर eat fast food. He is doing this work every day. ये सही है कि गलत है?
ये तो सरासर गलत है। क्यों? यहाँ पे कंटिन्यूअस है और यहाँ पे एवरीडे से हमने क्या शो किया है? इंडेफिनिट हैबिट को शो किया है। ये हैबिट है हमारी। ही इज डूइंग दिस वर्क एवरी डे। ही इज डूइंग दिस वर्क एवरी डे। इंडेफिनिट को शो कर रहे हैं, हमने कंटिन्यूअस वर्ब को यूज़ किया है, तो ये सरासर गलत है। और यहाँ पे हो जाएगा सिंगुलर, या ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। ही डज दिस वर्क एवरी डे। ही इज मीटिंग हर डेली। वह रोज रोज मिल रहा है, वह उससे रोज रोज मिल रहा है। ये सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रूटीन को शो कर रहा है, डेली का, और ये सिंगुलर है, और ये किसको शो कर रहा है? कंटिन्यूअस को शो कर रहा है। तो ये तो सरासर गलत है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही सिंगुलर है तो यहाँ पे हो जाएगा ही मीट्स हर डेली। ये आपका सही हो जाएगा। हर मदर इज गोइंग फॉर अ वॉक एवरी डे। उसकी माताजी रोज रोज टहलने जा रही हैं। ये सही है कि गलत है? आप बोलोगे बिल्कुल गलत है। हर मदर इज गोइंग फॉर अ वॉक एवरी डे, ये क्या है? ये आपका रूटीन है, ये आपका रूटीन है। हैबिट तो हो नहीं सकती। कौन सी मम्मी टहलने जाती हैं? बहुत कम होती हैं जो टहलने जाती हैं। तो ये तो हो गया आपका रूटीन हो गया। हर मदर इज गोइंग फॉर अ वॉक एवरी डे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर मदर गोज फॉर अ वॉक एवरी डे। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट सेंटेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही? बहुत चीज़ें हम बहुत ही धीरे धीरे पढ़ रहे हैं और सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट थर्ड की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट थर्ड की बात हम करते हैं। कई वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें आप कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं शो कर सकते, जिसमें कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब सब जैसे कि लव हो गया, गॉड गिफ्टेड हो गई, कोई भी चीज़ नहीं हो सकता आपका। स्टेट हो गया, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं हो सकता, कंटिन्यूअस प्रोसेस में कभी नहीं हो सकती। स्टेटिव वर्ब नहीं हो सकती, पॉसेसिव वर्ब नहीं हो सकती, आपका वर्ब ऑफ हैपनिंग नहीं हो सकती। ये सब कंटिन्यूअस प्रोसेस इसका पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या हो जाएंगी? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे बेटा? वो हो जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसी वर्ब जिसका कंटिन्यूअस प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, उसका सिर्फ एक ही हो सकता है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर दें। और बच्चे चीज़ें रटते हैं कि इस पे आईएनजी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे बहुत ही टेक्निकल चीज़ों को लेके चलेंगे, टेक्निकली पढ़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे चीज़ें रटना नहीं है, समझना है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आई ईट एन एप्पल एवरी डे। आई ईट एन एप्पल एवरी डे। ईट क्या है? एक्शन वर्ब है। खाना एक्शन वर्ब है, सही है। आई एम ईटिंग एन एप्पल, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। आई नो हिम, आई नो हिम। आई एम नोइंग हिम, इसका तो कंटिन्यूअस प्रोसेस पॉसिबल है, इसका कंटिन्यूअस प्रोसेस पॉसिबल है। ईट का तो कंटिन्यूअस कर सकते हैं। क्या जानना किस कंटिन्यूअस हो सकता है? क्या जानना कभी रुक सकता है किसी को? जा, मैंने तेरे को जान लिया, अब नहीं जानूंगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो यहाँ पे नोइंग कैसे आ गया? आई एम नोइंग हिम फ्रेंड, ये तो बेटा एक स्टेट को शो करता है, ये तो एक स्टेट को शो करता है। जानना एक स्टेट है। ऐसा तो है नहीं जहाँ मैंने तुझे जान लिया, आपसे नहीं जानूंगा, नहीं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि स्टेटिव वर्ब में हम कभी भी आईएनजी यूज़ नहीं कर सकते। आईएनजी सिर्फ उसी पे यूज़ होगा
जो काम अगर शुरू हुआ है तो जाहिर सी बात है वो ख़त्म होगा ही होगा, कभी ना कभी रुकेगा, और कभी भी हम उसे शुरू कर सकते हैं और कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। आज से मैंने तुझे जानना शुरू कर दिया, ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल ना। तो वर्ब कैसे पॉसिबल हो जाएगी? आई एम नोइंग हिम, मैं उस जान रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, गलत है। ऑलवेज यूज आईएनजी विथ एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब के साथ ही हमेशा आईएनजी यूज होगा। समझ रहे हो ना चीजें बेटा? और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखो, आई हैव अ न्यू कार, आई हैव अ न्यू कार, ये क्या है? ये तो पोजीशन है बेटा। क्या है? पोजीशन है। ये क्या है? ये पोजीशन है। नेक्स्ट, आई एम हैविंग अ न्यू कार, ये सही है कि गलत है? ये सही है कि गलत है? ये तो पोजीशन है ना, तो ये तो सरासर बदतमीजी है। नेक्स्ट, आई एम अ टीचर, आई एम बीइंग अ टीचर। अब बताना जरा इसमें कौन सा सही है? आई एम अ टीचर और आई एम अ बीइंग टीचर, ये तो सरासर बदतमीजी है। मैं अब टीचर बन रहा हूँ, ये तो बेटा एक हैपनिंग है ना, ये तो एक हैपनिंग है। तो क्या यहाँ पे आईएनजी यूज हो सकता है? नहीं यूज हो सकता, तो ये सरासर गलत है। जो लाइफ में पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ वही इंडेफिनिट होगी। एक्शन वर्ब पे ही आईएनजी आएगा, उसके अलावा कहीं भी नहीं आएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आप देखो, वर्ब एक्शन वर्ब है, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस प्रोसेस दोनों हो सकती है एक्शन वर्ब पे, बट अगर स्टेट को शो करता है, हैपनिंग को शो करता है, पोजीशन को शो करता है, गॉड गिफ्टेड को शो करता है, तो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगा ओनली, इसके अलावा नहीं आएगा किसी में। एक काम करते हैं, हम एक नोट ही बना लेते हैं साइड में, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। वर्ब ऑफ फीलिंग, ये क्या हो जाएगा आपका? एक्शन हो जाएगा। तो इसमें आईएनजी हो जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसे कभी भी रोका जा सकता है। कभी भी ठंड लग रही है तो रोक सकता है ना। अब आपने बोला एसी बंद कर दो, ठंड लग रही है, मैंने एसी बंद कर दिया, मैंने आपसे पूछा आप कैसा लग रहा है, आप बोलोगे अब नहीं लग रही, तो ये कभी भी शुरुआत की जा सकती है और कभी भी स्टार्ट की जा सकती है। नेक्स्ट, वर्ब ऑफ गॉड, वर्ब ऑफ स्टेट, वर्ब ऑफ हैपनिंग, possessive वर्ब, पोजीशन, पोजीशन जहाँ पे शो हो वहाँ पे क्या हो जाएगा? इस पे कंटिन्यूअस प्रोसेस इम्पॉसिबल है, इस पे कंटिन्यूअस प्रोसेस इम्पॉसिबल है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप को हम जानते हैं। कुछ वर्ब, सम वर्ब्स हैव डिफरेंट मीनिंग, सेंस और कॉन्टेक्स्ट। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी मीनिंग, सेंस और कॉन्टेक्स्ट जो है वो अलग होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आईएनजी आएगा। बच्चे याद कर लेते हैं, हैव पे आईएनजी नहीं आएगा, अभी आएगा, अब देखना अभी आएगा। हैव क्या क्या शो करता है? पोजीशन शो करता है, ईट, ड्रिंक,
फन एंड रिलेशन। आई एम हैविंग माई कार, आई एम हैविंग माई कार, ये क्या शो कर रहा है? ये तो पोजीशन शो कर रहा है ना, ये तो सरासर बदतमीजी है ना। आई एम हैविंग माई कार, न्यू कार, तो ये तो पोजीशन शो कर रहा है ना बेटा। अगर ये पोजीशन शो कर रहा है तो ये तो गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हैव माई न्यू कार। आई हैव माई लंच ऑन टाइम, आई हैव माई लंच ऑन टाइम, ये इट को शो कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया सही। आई एम हैविंग फन हेयर, आई एम हैविंग फन हेयर, आई एम हैविंग फन हेयर, तो ये भी सही है, क्योंकि कभी भी आप इस प्रोसेस को रोक सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम हैविंग गुड टाइम हेयर, आई एम हैविंग गुड टाइम हेयर, तो ये सही है कि गलत है? सही है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन दिल्ली, तो ये भी क्या है हमारा? सही है। क्या है? सही है। तो जो हमारे रियल लाइफ में पॉसिबल है, हो सकता है, वो होगा, जो नहीं है वो नहीं हो सकता। ये सिंपली ये सबका निचोड़ है। जो हमारी लाइफ में पॉसिबल है वो होगा, जो नहीं है वो नहीं होगा, सिंपल। लव एक्शन है, एक्शन के टाइम अगर हम बोलेंगे तो इस पे आईएनजी आ सकती है। अगर पर्सन है तो आईएनजी नहीं आ सकता। आई एम लविंग इट, अच्छा मैकडी वाले लिखते हैं ना आई एम लविंग इट, तो उनका मतलब ये होता है बेटा, जब आप खा रहे हो तो आपके मुंह से आएगा आई एम लविंग इट, इसलिए वो बोलते हैं। प्रोसेस के टाइम होगा, वाइल जब आप खा रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो लव के साथ आईएनजी। आई एम लविंग माई फैमिली, ये सही है कि गलत है? मैं अपनी फैमिली को प्यार कर रही हूँ, ये सही है कि गलत है? ये तो गलत है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? आई लव माई फैमिली, आई लव माई फैमिली, ये स्टेट है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम। चीज़ें समझ में आ रही है ना बेटा आप लोगों को? चीज़ें समझ में आ रही है ना? इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस जो भी है, देखो अब नेक्स्ट वर्ब हम देखते हैं, फील को। ठीक है, फील में इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस होगा अकॉर्डिंग टू सेंस एंड सेंटेंस। आई एम फीलिंग कोल्ड, अच्छा मैंने भी बताया था ना आपको भी ठंड लग रही है। देखो आई एम फीलिंग कोल्ड, आई मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, तो ये सही है कि गलत है? आई एम फीलिंग लाइक ईटिंग समथिंग, तो ये तो गलत है ना, तो ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाए? आई फील लाइक ईट समथिंग, ये सही है कि गलत है? आप इसको खुद से, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं, आप इसे खुद सोचो कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं। ये सही है कि गलत है, आप खुद से ट्राई करो। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ब है, देखना। आई एम सीइंग अ बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, आई एम सीइंग अ बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, आई एम सीइंग अ बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, तो क्या ये सही है? क्या देखना कभी रुक सकता है? देखना कभी रुक सकता है? नहीं रुक सकता। क्यों? क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है, ये कभी एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है बेटा, ये कभी नहीं रुकेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये तो सरासर गलत है। क्या हो जाएगा? ये तो गलत है। ये सेंटेंस क्या है हमारा? गलत है। क्यों? क्योंकि देखना हम कभी रोक नहीं सकते। अगर सी जो है देखने के कॉन्टेक्स्ट में आएगा तब ये गलत है।
अगर सी ऑब्जर्व के कॉन्टेक्स्ट में आएगा, मीट के कॉन्टेक्स्ट में आएगा, वॉच के कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो ये इस पे आईएनजी आ सकता है। लेकिन अगर सी कभी भी देखने के कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो ये तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देखना एक नेचुरल प्रोसेस है। क्योंकि देखना एक नेचुरल प्रोसेस है ना बेटा, ये तो कभी नहीं रुक सकता ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अंधेरे में दिखाई देता है तो आप में से सभी बोलेंगे नहीं दिखाई देता। अरे स्टूपिड नॉनसेंस, ये बताना जरा, अगर दिखाई नहीं देता तो आप बता कैसे पाते हो कि अंधेरा है? नहीं बता पाते ना। वो तो अंधेरे कलर में, ब्लैक कलर में हमें कुछ नहीं दिखाई देता। चीजों को समझो। ऐसी कोई भी चीज जिसमें गॉड का हो, वो नेचुरल प्रोसेस हो, उस पर कभी भी आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होगा। उस पर कभी भी आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होगा। आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस। आपके बॉस आपसे खुश हुए और बोला उन्होंने आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस, तो ये तो सही है ना, ये तो सही है। आई एम सीइंग माई फ्रेंड नेक्स्ट डे, तो ये भी सही है। यहाँ पे मीट का सेंस है और यहाँ पे किसका सेंस है आपका, ये ऑब्जर्व का सेंस है और ये क्या है आपका, मीट का सेंस है, तो ये सही है। मैंने आपको क्या बताया था, जो भी सेंस, देखो क्या बताया कि आईएनजी फॉर्म आएगा जिस पे एक्शन शो होगा, उसी पे सिर्फ आएगा। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उस पे आने वाले हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट। परमानेंट प्रोसेस क्या होती है, ऑलवेज कंटिन्यूअस प्रोसेस, कभी नहीं ख़त्म होने वाली प्रोसेस, कभी नहीं ख़त्म होगी। कंटिन्यूअस गोइंग प्रोसेस है, कुछ टाइम के लिए, फॉर लिमिटेड टाइम। आप इसे कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं और कभी भी रोक सकते हैं। आप इसे कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं और कभी भी रोक सकते हैं। I am seeing a boy who is standing there. I am seeing a boy who is standing there. Seeing क्या है, seeing क्या है, ये क्या है, परमानेंट है। तो क्या परमानेंट पे बेटा आईएनजी आ सकता है? नहीं आ सकता, तो ये तो सरासर गलत हो गया। He is eating an apple. He is eating an apple. तो ये क्या है, ये है हमारी टेम्परेरी प्रोसेस। क्या है, टेम्परेरी ही है ना बेटा, इसे कभी भी रोक सकते हैं, कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो ये क्या होगा, इस पे आईएनजी आ सकता है और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है आपका। हमारी जो 5 सेंसेस है ना बेटा, वो क्या है सारी, वो क्या है, वो है हमारी परमानेंट प्रोसेस। क्या है बेटा, वो है परमानेंट प्रोसेस। वो क्या है, परमानेंट प्रोसेस। अब सीइंग, देखना कभी रुक सकता है? नहीं रुक सकता ना। देखना कभी रुक सकता है? नहीं रुक सकता। आप बोले देख रहा हूँ, देख रहे हूँ, तो ये तो सरासर सुपरफ्लुअस हो गया। जब ऑलरेडी देखना कभी रुक नहीं सकता तो दे सीइंग लगाने का क्या मतलब है, तो सुपरफ्लुअस हो गया, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट हम जानते हैं स्मेल। स्मेल इसे समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस डिश इज स्मेलिंग बैड। दिस डिश इज स्मेलिंग बैड। स्मेलिंग बैड बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस दिन कुछ गलत पड़ गया हो, सड़ गई हो, तो इस वजह से स्मेल बैड कर सकती है, ये सही है। ये है आपका बिल्कुल सही। दिस डिश स्मेल्स बैड, इसका क्या मतलब है भाई?